Hello everyone, welcome back to micro classes with तनुजा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मींस ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या मतलब है। ठीक है, ग्रोथ का क्या मतलब है। ग्रोथ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या है, जैसे हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। ठीक है, क्या है, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मीन्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, कि एक बैक्टीरियल सेल से डिफरेंट बैक्टीरियल सेल के नंबर्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं, साइज की बात नहीं कर रहे हैं, नॉट द साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स, ओनली वी आर सेइंग अबाउट द नंबर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, हम सिंपल टर्म में बात करें तो इन माइक्रोबायोलॉजी ग्रोथ रेफर्स टू द सेल मल्टीप्लिकेशन, हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। ठीक है, मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो बाय प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक है, बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, थ्रू द बाइनरी फिजन। एक बैक्टीरिया से कितने सेल बन रहे हैं, 2 सेल, 2 से कितने बन रहे हैं, 4, 4 से 8 एंड 8 टू 16, 16 टू 32, ऐसे 64, ऐसे इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, उनको फेवरेबल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तब तो उनकी मल्टीप्लिकेशन वेरी फास्ट रेट के साथ हो रही है, उनका नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। बट उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर पीएच नहीं मिल रहा, जो भी उनकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स उनको नहीं मिल रही हैं, तो क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। ठीक है, जो उनका मल्टीप्लिकेशन रेट है, जो उनकी ग्रोथ है, वो कैसी हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे हो रही है, मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, बाय द बाइनरी फिजन। ठीक है, तो जो उनकी ग्रोथ हो रही है ये एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करती है, प्रॉपर ग्रोथ कर्व को फॉलो करती है, जिसके डिफरेंट फेजेस हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी सीखा था। कौन कौन से फेजेस हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी एंड डेथ फेज। ठीक है, देयर ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन जनरेशन टाइम। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑन जनरेशन टाइम। अब ये जनरेशन टाइम क्या है, जनरेशन टाइम हम उस टाइम को बोलते हैं जो एक बैक्टीरियल सेल को डिवाइड होने में लगते हैं, एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल बनने में जो टाइम, प्रॉपर टाइम लग रहा है, उस टाइम को हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। ठीक है, द बैक्टीरियल ग्रोथ रेट डिपेंड ऑन जनरेशन टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैक्टीरिया को प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन, प्रॉपर फेवरेबल न्यूट्रिएंट्स, जो उसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, पीएच है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जो भी है वो अगर उसको फेवरेबल मिल रहा है तो क्या होगा, जो उसका ग्रोथ रेट है वो तो ठीक होगा। बट अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं तो जनरेशन टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशन फैक्टर। ठीक है, अब हम ये जो बोला कि इनकी जनरेशन टाइम जो है इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट फैक्टर्स, कौन से, इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक एंड द न्यूट्रिशनल फैक्टर। ठीक है, अब हम इन फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। अब ये डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देन टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मॉइस्चर, ऑस्मोटिक प्रेशर, लाइट या रेडिएशन। ठीक है, इनहिबिटरी सब्सटेंसेस और बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशनल फैक्टर की। अब इस न्यूट्रिशनल फैक्टर में क्या है देखते हैं कि इफ़ कल्चर मीडिया इज रिच इन ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, अब जो कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया मीन्स जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, तो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कर्स फास्टर। ऑलरेडी पता है कि अगर उसको सब न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो ग्रोथ तो फास्टर होगी ही। ठीक है, डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज द ग्रोथ रेट। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन जो है न्यूट्रिएंट्स की किसी मीडिया में प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, जो जनरेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरिया हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर, अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, न्यूट्रिशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय बैक्टीरियल ग्रोथ बाय डिटरमाइनिंग हाउ बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस एनर्जी।
ठीक है, बिल्ड सेलुलर कंपोनेंट्स एंड कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ग्रोथ का क्या मतलब है कि ग्रोथ का हम पता कैसे लगाएंगे कि जो बैक्टीरिया है वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सेलुलर कंपोनेंट की उसमें बिल्डिंग हो रही है कैसे हो रही है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेम वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो किस रेट से हो रही हैं ये सारा कुछ हमें ग्रोथ फैक्टर से पता चलता है। ठीक है, इफ़ एनी न्यूट्रिएंट इज मिसिंग और इनसफिशिएंट ग्रोथ स्लो डाउन और स्टॉप। ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट अगर उसमें मिसिंग है, एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ क्या है, स्लो डाउन हो जाएगी, या फिर हो सकता है उसकी ग्रोथ जो है बैक्टीरिया की वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए। अब ये न्यूट्रिशनल फैक्टर में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को चाहिए होते हैं, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स है, जैसे कार्बन सोर्स है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, सल्फर, फास्फोरस, मिनरल्स, विटामिन्स, एनर्जी सोर्स एंड वाटर। ये सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं। आप जानते हैं कि ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं इनका रोल क्या है किसी भी बैक्टीरियल सेल में, या इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इनकी एब्सेंस में तो बैक्टीरिया को क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का क्या काम होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल कंपोनेंट। ठीक है, क्या करता है ये, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल कंपोनेंट। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, नो बायोमास प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करें अगर नाइट्रोजन की, तो किस में हेल्प करता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए नाइट्रोजन की तो पोर एंजाइम सिंथेसिस होगी, तो उसकी प्रॉपर बैक्टीरियल सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं होंगी। थर्ड हम बात करें अगर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की, तो किस में हेल्प करते हैं ये, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड वाटर में। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, लो एनर्जी प्रोडक्शन होगी, प्रॉपर एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी। सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या करता है, अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें फैकल्टी प्रोटीन्स हैं डेफिशिएंसी से। ठीक है, फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस किस में हेल्प करते हैं, एटीपी, डीएनए, आरएनए की जनरेशन में। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी फॉस्फोरस की तो क्या होगा, एनर्जी शॉर्टेज हो जाएगी बैक्टीरिया में। ठीक है, मिनरल्स की बात करें तो एंजाइम कोफैक्टर्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, एंजाइम की प्रॉपर एक्टिविटी नहीं होगी, एंजाइम इनएक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, विटामिन्स की बात करें तो कोएंजाइम्स में हेल्प करता है, एब्सेंस में क्या होगा, मेटाबॉलिक ब्लॉकेज हो जाएगी, प्रॉपर एक्टिविटी नहीं होगी। एनर्जी सोर्स की बात करें तो पावर ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और इसकी एब्सेंस होगी तो क्या होगा, ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाएगी। और नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम है। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या है, सॉल्वेंट और एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम। डेफिशिएंसी होगी वाटर की तो क्या होगा, ऑलरेडी पता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी या सेल की डेथ हो जाएगी उसमें। ठीक है, ये तो थे डिफरेंट फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर या तो प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड हो रहा है बैक्टीरिया के लिए तो उसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी। ठीक है, टेम्परेचर मेनली किसको अफेक्ट करता है, ये करता है एंजाइम एक्टिविटी को, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर में क्या होगा, प्रॉपर मेटाबॉलिक रेट होगा। ठीक है, एवरी बैक्टीरिया स्पीसीज हैज़ अ मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मिनिमम टेम्परेचर रेंज की। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत लो टेम्परेचर पर भी ग्रो करते हैं। ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच बैक्टीरिया कैन ग्रो। ठीक है, बिलो दिस टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इज टू स्लो। ठीक है, अब एंजाइम एक्टिविटी स्लो होगी एंड सेल मेम्ब्रेन बिकम रिजिड। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रोथ जो है वो बैक्टीरिया की स्टॉप हो जाएगी। पर सम बैक्टीरिया में सर्वाइव इन अ डोरमेंट स्टेट, मतलब कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर रेंज की, जो लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया, साइक्रोफाइलिक, मेसोफिलिक, थर्मोफिलिक, वो इसके बाद में हम देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर एट विच बैक्टीरिया ग्रोथ इज फास्टेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वो कौन सी टेम्परेचर रेंज है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी प्रॉपर होगी, मेटाबॉलिज्म यहाँ पर प्रॉपर होगा। ठीक है, एंड मोस्ट ह्यूमन पैथोजन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज पर ग्रो करते हैं, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज की। मैक्सिमम क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच ग्रोथ इज पॉसिबल। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया से हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी ग्रो करते हैं, और उस टेम्परेचर से ज़्यादा क्या होता है, अबव दिस प्रोटीन डीनेचर एंड मेम्ब्रेन बिकम्स टू फ्लूइड। ठीक है, और उससे क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये तो था मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज। ठीक है,
अब हम अगर नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर रेंज, ठीक है, तो कौन कौन से हैं? साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड हाइपरथर्मोफाइल्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्रोफाइल्स की। साइक्रोफाइलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कौन सी टेम्परेचर रेंज पर ग्रो करते हैं? 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, ठीक है, और इसका सोर्स है आर्कटिक वाटर एंड कोल्ड स्टोरेजेस, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो लो टेम्परेचर पर भी ग्रो करते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो जैसे एग्जांपल के लिए आर्कटिक में, ठीक है, या फिर कोल्ड स्टोरेज में। और एग्जांपल क्या इसका बताया? सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मीजोफाइल्स। मीजोफाइल कौन सी टेम्परेचर रेंज है? मेजोफिलिक, दैट इज 20 to 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मोस्टली मतलब हर एक बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए वेस्ट टेम्परेचर रेंज है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस आयूरिस है, ठीक है। और सोर्सेज क्या है इसके? ह्यूमन बॉडी एंड सॉइल। थर्ड आता है थर्मोफाइल। थर्मोफिलिक टेम्परेचर रेंज कौन सी है? 45 to 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? कौन सा बैक्टीरिया है जो इस टेम्परेचर रेंज पर ग्रो करते हैं? एग्जाम्पल के लिए थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। और सोर्सेज क्या है? हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपर थर्मोफाइल। हाइपर थर्मोफाइल मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रेंज पर ग्रो करते हैं, दैट इज मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसको? पायरोलोबस फ्यूमरेई। क्या एग्जाम्पल है? पायरोलोबस एंड फ्यूमरेई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट पीएच रेंज की, ठीक है, कि जो पीएच है वो कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, ठीक है। पीएच अफेक्ट्स बैक्टीरियल ग्रोथ बाय इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। और क्या है इसमें? न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो क्या है? ईच बैक्टीरिया स्पीसीज ग्रो वेस्ट विद इन द स्पेसिफिक पीएच रेंज विद इन इट्स एंजाइम वर्क मोस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। जो ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है उसमें क्या है? एंजाइम जो है बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, मतलब बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करता है। इसमें क्या है? एसिडोफाइल्स हैं, न्यूट्रोफाइल्स एंड एल्किलीफाइल्स, ठीक है। एसिडोफाइल्स क्या है? ग्रो बेस्ट एट पीएच बिलो 6, ठीक है। जो बैक्टीरिया है जो बिलो 6 पीएच रेंज पर ग्रो करते हैं, दैट इज एसिडोफाइल्स, ठीक है। एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस इन योगर्ट, ठीक है। जो दही में बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बिलो 6 पीएच रेंज पर ग्रो करता है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफाइल्स, ग्रो बेस्ट एट पीएच रेंज दैट इज 6.5 to 7.5। मोस्ट ह्यूमन पैथोजन जो भी हैं वो न्यूट्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। एल्कलीफाइल्स मीन्स ग्रो बैक्टीरिया एट पीएच अबव 8, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोल्ड्रेई, जो क्या कॉज करता है? कोल्ड्रा, ठीक है। ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच रेंज, मीन्स वो एसिडोफाइल्स हैं, न्यूट्रोफाइल्स हैं या एल्कलीफाइल्स। अब बात आती है कि ये जो पीएच रेंज है ये कैसे अफेक्ट करती है बैक्टीरिया को, कैसे अफेक्ट करेगी? एक्सट्रीम एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशंस कैन डीनेचर एंजाइम्स, ठीक है। क्या करेंगे? एंजाइम्स को डीनेचर कर देते हैं, रिड्यूसिंग देयर एक्टिविटी। और क्या होगा? जब एंजाइम प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच मेंटेन्स एंजाइम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। जो ऑप्टिमम पीएच रेंज है उसमें क्या होगा? एंजाइम जो है प्रॉपर अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। और पीएच चेंज कैन अफेक्ट आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच में ब्लॉक और स्लो न्यूट्रिएंट्स अपटेक क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर है कैसे ये पीएच है ये कैसे अफेक्ट करती है? क्योंकि ये एंजाइम्स एक्टिविटी को मोस्टली स्लो डाउन कर देती है। अब नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीजन जो है ये बैक्टीरियल ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है। अब डिफरेंट बैक्टीरिया की डिफरेंट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो लो ऑक्सीजन पर भी ग्रो कर जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है। Oxygen affect bacterial growth because different bacteria have different requirement for oxygen to survive, ठीक है, and multiply. Based on oxygen requirement, bacteria can be classified into 3 main groups. इसमें सबसे पहले आते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है। ये कौन से बैक्टीरिया हैं? ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं। अगर विदाउट थोड़ी सी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ये जो बैक्टीरिया हैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब नीड ऑक्सीजन टू ग्रो बिकॉज दे यूज इट फॉर रेस्पिरेशन। और इसका एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो क्या कॉज करता है? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव। दीज बैक्टीरिया आर known as a obligate aerobes.
अब नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। ठीक है, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स नाम से क्लियर है, मीन्स कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज टॉक्सिक टू देम बिकॉज दे लैक एंजाइम टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर रहे हैं और ऑक्सीजन इनके लिए क्या है, टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि दे लैक एंजाइम टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल इसका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, दे ग्रो ओनली इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, मीन्स वो कहाँ ग्रो करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस नोन एज ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। अब इस कैटेगरी में नेक्स्ट जो है वो है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब का क्या मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब्स कैन ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन, मतलब दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत कब होती है, जब इन्होंने एनर्जी प्रोडक्शन करनी होती है। ठीक है, दे प्रेफर ऑक्सीजन फॉर फास्टर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, और इन दी एब्सेंस कब ग्रो करते हैं, जब इनको फर्मेंटेशन करनी होती है, बट कैन स्विच टू फर्मेंटेशन व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है, इकोलाई। अब इसमें नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है वो आ रही है एरो टॉलरेंट एनाएरोब्स। ठीक है, नाम से क्लियर है, इसमें क्या है, एरो टॉलरेंट मीन्स ये क्या है, डू नॉट यूज ऑक्सीजन बट फॉर ग्रोथ वट कैन टॉलरेट इट्स प्रेजेंट। ठीक है, एरो टॉलरेंट मीन्स ऑक्सीजन को टॉलरेट कर रहे हैं, बट ये क्या है, ऑक्सीजन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ बट कैन टॉलरेट इट्स प्रेजेंस। अगर प्रेजेंस है भी है तो उसकी प्रेजेंस से उनको कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट उसका यूज़ नहीं करेंगे। और ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। और इसमें नेक्स्ट कैटेगरी आती है माइक्रो एरोफाइल्स। नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, माइक्रो प्लस एरो प्लस फाइल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, एरो मीन्स ऑक्सीजन एंड फाइल मीन्स लविंग। ठीक है, तो इसका क्या है, रिक्वायर ऑक्सीजन बट ओनली इन लो कंसंट्रेशन, मीन्स कि अगर वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो इनके लिए नेसेसरी है। ठीक है, वो ग्रो कर जाएंगे बैक्टीरिया। हाई ऑक्सीजन लेवल आर हार्मफुल, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या है, तो उनके लिए हार्मफुल है। ऐसे बैक्टीरिया के लिए वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ऑक्सीजन की होगी तब भी ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पायरोली। हेलिकोबैक्टर पायरोली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है मॉइस्चर, मीन्स कि वाटर की प्रेजेंस जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होगा, अब बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से उसमें सारी क्या होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, क्या है, मॉइस्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बैक्टीरियल ग्रोथ बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। किसी भी बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए वाटर एसेंशियल है। ठीक है, बैक्टीरिया नीड वाटर फॉर, किसके लिए चाहिए होता है वाटर इनको, फॉर डिजॉल्विंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, किस किस के लिए चाहिए होता है वाटर, फॉर डिजॉल्विंग न्यूट्रिएंट्स। सेकंड किस लिए चाहिए होता है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल। और किसके लिए, एंड कैरिंग आउट बायोकेमिकल रिएक्शंस, मींस दीज केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। मींस अगर इसमें लो क्वांटिटी में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, फास्टर बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, स्लोअर ग्रोथ होगी। और ठीक है, मोर मॉइस्चर होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंस होगा तो क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो फास्ट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट्स की, वाटर मूवमेंट्स की। ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये कंट्रोल करता है वाटर मूवमेंट को इनसाइड और आउटसाइड द सेल। कौन से प्रोसेस के थ्रू, थ्रू द ऑस्मोसिस। ठीक है, अब क्या होगा, जो बैलेंस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उस पर क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ बिल्कुल सही से होगी। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर लीव्स द सेल और क्या हो जाएगा, ग्रोथ उसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जब सारा वाटर उससे सेल से रिलीज हो जाएगा, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो ग्रोथ ऑब्वियसली बैक्टीरियल स्लो हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, एक्सेस वाटर इनसाइड होगा सेल में, या तो उससे क्या होगा, पॉसिबल सेल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अगर बैलेंस्ड होगा तो ऑप्टिमल बैक्टीरियल ग्रोथ होगी।
अब नेक्स्ट जो फैक्टर आता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करता है वो है लाइट। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोट्रॉपिक हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, तो जो फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट क्या कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और लाइट हार्म्स मैनी नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, स्पेशली अंडर यूवी एक्सपोजर। ठीक है, कैसे ये लाइट अफेक्ट कर रही है बैक्टीरियल ग्रोथ को इन डिफरेंट वे से, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया एंड द लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, कौन सी वेवलेंथ पर किस तरह की लाइट में वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अगर हम लाइट के पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो फोटोट्रॉपस जो है नीड स्पेसिफिक लाइट वेवलेंथ। ठीक है, लाइक रेड और ब्लू लाइट टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ग्रो। वहीं पर अगर हम नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो क्या है, जैसे यूवी लाइट्स है वो क्या कर रही है, डैमेज बैक्टीरियल डीएनए बाय कॉजिंग थायमाइन डाइमर। ठीक है, विच कैन किल द बैक्टीरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैक्टर है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करता है दैट इज अ प्रेशर। प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर अफेक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर सेल स्ट्रक्चर, एंजाइम एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। नॉर्मली तो बैक्टीरिया जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसके ऊपर अच्छे से ग्रो करता है, बट अगर हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, किल और इनहिबिट मोस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, बट वरोफिल कैन सर्वाइव, मतलब कि जिन जो बैक्टीरिया हैं, कुछ एक बैक्टीरिया तो हाई प्रेशर पर सर्वाइव करते हैं, बट मोस्टली जो बैक्टीरिया वो किल हो जाते हैं। ठीक है, उनकी किलिंग हो जाती है। लो प्रेशर की बात करें तो क्या होता है, अगर प्रेशर लो होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होगी, या तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी या फिर वो भी स्लो हो जाएगी। किसकी वजह से होगी, ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड सेल डैमेज। अब नेक्स्ट फैक्टर है इनहिबिटरी सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कैसे, बाय स्लोइंग डाउन, स्टॉपिंग और किलिंग बैक्टीरिया। ये प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरिया की कोई मल्टीप्लिकेशन ना हो। क्यों, क्योंकि कैसे, बाय स्टॉपिंग देयर मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस और द सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनहिबिटरी सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स या एंटीसेप्टिक्स हो सकते हैं, जैसे फिनॉल, अल्कोहल, आयोडीन। हैवी मेटल्स की बात करें तो मर्करी, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो हो सकते हैं सोडियम बेंजोएट, नाइट्रेट्स। ठीक है, ये सारे इनहिबिटर सब्सटेंसेस हैं जो मेनली अफेक्ट किसको करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को। सेल वॉल को क्या करते हैं, लाइसिस कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, प्रोटीन या एंजाइम इनएक्टिवेशन कर देते हैं। मीन्स कि मेटाबॉलिज्म को ही ये स्टॉप कर देंगे, या तो क्या करेंगे, डीएनए या आरएनए की रिप्रोडक्शन होना बंद कर देंगे। ठीक है, या फिर क्या होगा, जो सेल वॉल है उसकी लीकेज हो जाएगी, जिससे क्या होगी, सेल की लाइसिस हो जाएगी। डेली लाइफ में अगर इसके एग्जांपल करें इनहिबिटरी सब्सटेंसेस की तो हो सकते हैं जैसे साल्ट है, विनेगर है, एंटीसेप्टिक्स में डिटॉल्स हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।